तो शुरू करते हैं क्या है कहानी सवाल की। ये सवाल औरों से हटके हैं, इसके अंदर कुछ आपको प्रूव करना होता है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इस तरीके के सवालों को आप वन शॉट में सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्या कह रहा है पहला सवाल, एक बार देख लिया जाए। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर्स अबव द लेक इज अल्फा। कहानी है क्या बेटे, ये आपकी लेक होगी, लेक के ऊपर कोई पॉइंट है, h मीटर की हाइट के ऊपर है, ठीक है, ये रहा, और यहां कहीं पे कोई क्लाउड है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा। यहां से जब मैंने क्लाउड को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। बात समझे, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक बी बीटा। अब इसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी बेटे नीचे कहीं, ठीक है। इस पूरे की रिफ्लेक्शन जो नीचे पड़ रही है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है बेटा बीटा। खोपड़े में बता लीजिए इस चीज को। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2h sec अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। अच्छा सवाल है, देख के तोते उड़ जाते हैं एग्जाम में, है कि नहीं। अब इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से फोकस बनाइएगा। जो जो मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे इसे नोट डाउन कर लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से वन शॉट में आंसर निकलेगा। अब देखिए, ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि नहीं। अब ये हाइट है बेटे h, तो यहां से यहां तक बेटे h हो जाएगी, इतनी बात समझ आती है। इसको मैं x ले लूं, कोई दिक्कत है, यहां से यहां तक की हाइट मैंने x ले ली, ठीक है। अब ये टोटल हाइट कितनी है, x प्लस h हो गई। तो कहने का मतलब जब रिफ्लेक्शन पड़ेगी नीचे, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस h हो गया। इतनी बात समझ आती है, यहां से यहां तक। भाई मिरर है, जितनी दूरी पे हमें उतनी ही दूरी पे बेटे इमेज बनती है। पढ़ाई होगा इतना तो, है कि नहीं। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बना दूं, कोई दिक्कत है। भाई ये भी x प्लस h हो गया। भाई अगर ये x प्लस h है तो ये भी x प्लस h हो गया। बात समझ आई, बस इतना समझना है इसके अंदर। अगर ये डायग्राम समझ आ गया, अब सवाल नहीं रुकेगा। देखिए कैसे, अगर ये बीटा है तो यहां से यहां तक का एंगल बेटे बीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ आती है, एक मिनट दीजिए जी। तो इतनी बात समझ आ रही है, जो अभी तक डायग्राम बना है क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको कहा क्या कि अगर ये एंगल बीटा है तो ये वाला भी बीटा होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं सीरीज को बेटे, मैं इतना मान के चलता हूं कि प्रीवियस वीडियोस आपने देखी है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ आ गई, बस। अब ये मैंने x लिया था, यहां से यहां तक की दूरी में बेटे y ले सकता हूं। अगर ये y है तो बेटा ये वाला भी y हो जाएगा, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखिए, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि भाई tan अल्फा जो होगा ये क्या हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आती है, x अपॉन y। भाई tan अल्फा बोल रहा हूं मैं, ये वाला ट्राइंगल मैंने लिया है तो x अपॉन y इज tan अल्फा, ठीक है। दूसरी चीज समझिए, इस वाले ट्राइंगल के अंदर tan बीटा क्या होगा, दिस होल, मतलब h प्लस x प्लस h, ठीक है, अपॉन में y। बात समझ आई, क्लियर है, बस। अब देखिए, हमसे पूछा बेटे ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, निकालेंगे। देखिए, यहां से अगर मैं बेटे x को कैलकुलेट कर लूं, इसको x को, tan अल्फा, y क्या आ गया बेटे, यहां से y आ गया x अपॉन tan अल्फा, ये y की पहली वैल्यू मैंने निकाली। यहां से y की दूसरी वैल्यू निकालिए, ये क्या हो जाएगा, 2h प्लस x अपॉन में tan बीटा हो जाएगा। बात समझ आती है। भाई शिफ्टिंग कर दी, बस इसे ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं जी। कैसे, ये देखिए, x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू 2h प्लस x अपॉन में tan बीटा। यहां से मैं बेटे x की वैल्यू निकालूंगा, क्लियर है। कैसे, देखिए, ये x अपॉन tan अल्फा है,
इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इसको तो 2h अपॉन में tan बीटा प्लस में x अपॉन tan बीटा हो जाएगा। इसको इधर ले आऊं तो क्या बनेगा, देखिए x अपॉन tan अल्फा माइनस x अपॉन tan बीटा, ये हो गया बेटे 2h अपॉन tan बीटा। बात समझ आती है? यहां से x कॉमन लो, इसको सॉल्व करो तो 1 अपॉन tan अल्फा माइनस 1 अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन tan बीटा आता है। देख लीजिए ध्यान से, क्लियर है? सिंप्लीफाई, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं बेटे जरा, तो x के साथ अंदर क्या आएगा, वो आएगा tan अल्फा tan बीटा, यहां पर tan बीटा चला गया और माइनस tan अल्फा आ गया। ये 2h अपॉन में tan बीटा के बराबर है। बेटे tan बीटा से tan बीटा कैंसिल कर सकता हूं, बोलो है कि नहीं? ठीक है, तो ये आ गया बेटे x और साथ में यहां पर tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन में tan अल्फा और यहां पर 2h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। यहां पर क्या होता है देखिए, नोट डाउन करते रहना साथ साथ। यहां से x की वैल्यू निकलेगी 2h tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्लियर है? अब देखिए जो डायग्राम बनाया था वो कुछ ऐसा था, ये क्लाउड था, यहां से h मीटर की हाइट पे इसको देखा तो ये बना, नीचे ये और ये बना। ये वाला एंगल बेटे बीटा था, है कि नहीं? ये वाला अल्फा था तो ये बीटा आ गया, इसको मैंने x लिया, ये h हुआ, ये x प्लस h हुआ, ये x प्लस h हुआ। ठीक है, बात समझ गए? इतनी इंफॉर्मेशन हमने पहले ड्रॉ करी थी। अब यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 2h tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले में हमसे पूछा था ये वाला डिस्टेंस, है कि नहीं? ये वाला डिस्टेंस, तो x अपॉन में अगर मैं इसे h ले लूं, x अपॉन में h ले लूं तो ये क्या बनता है, x अपॉन में h, ये क्या बनता है बेटे, साइन अल्फा बनता है कि नहीं? x की वैल्यू इसमें प्लेस कर दूं, ध्यान से देखिए। अब इस x की वैल्यू अगर यहां प्लेस कर दूं तो 2h tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, x की वैल्यू प्लेस करी और नीचे ये साइन अल्फा अगर मैं लगा दूं साथ में ही साइन अल्फा, तो ये मेरी h की वैल्यू आ जाएगी जो ये वाली है। ज्यादा घबराइए मत, मैंने इसे शिफ्ट कर दिया यहां पर साइन अल्फा, h को ऊपर, तो h की वैल्यू क्या होगी, इस x के साथ नीचे साइन अल्फा आ जाएगा। नोट डाउन करिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है। tan अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा। बात समझे? क्लियर है? साथ में ये लिख सकता हूं tan बीटा माइनस tan अल्फा, लिख सकता हूं कि नहीं? और यहां पर साइन अल्फा लिख सकता हूं। इससे कैंसिल हो रहा है, 2h अपॉन कॉस अल्फा क्या होगा, 2h sec अल्फा अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, नीचे आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, और ये किसके बराबर है, h के, और यही हमसे पूछा गया था। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द वे जिसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई नया मेथड नहीं, एबीसीडी कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल चलाएंगे, गेटिंग 100% मार्क्स गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला सवाल देखिए। इस तरीके के सवालों से ना बाकी टीचर्स को, मेरे को नहीं पता वो क्या करा रहे हैं आपको और किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप इस तरीके के सवालों के अंदर एक्सपर्ट होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और देखिए इस तरीके के सवाल पूछे भी गए बोर्ड में। ठीक है, लेते हैं ये वाला सवाल, क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये लीजिए, फ्रॉम ए एरोप्लेन वर्टिकली अबव ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। बेटा एक रोड है, बिल्कुल सही बात है, ये लीजिए, इसके ऊपर कोई एरोप्लेन है, एरोप्लेन, ठीक है,
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द एरोप्लेन आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। बेटे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने देखा दो अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है। क्या है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक जगह बन रहा है बेटे अल्फा, एक तरफ बन रहा है बेटे बीटा, जैसा कि आपको बोला जा रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ही स्ट्रेट रोड पे है, एरोप्लेन आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। शो दैट द हाइट इन माइल्स ऑफ एरोप्लेन अबव द रोड इज गिवन दिस। माइल्स में बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई पे बतानी है ये वाली हाइट, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए हमारी tan अल्फा tan बीटा अपॉन में tan अल्फा प्लस tan बीटा। खोपड़े में बैठा लेना इस चीज, बिल्कुल निकलेगी हाइट। अभी ध्यान से देखिए, इफ दिस एंगल इज अल्फा तो ये वाला बेटे आपका अल्फा हो गया, ये बीटा तो ये वाला बेटे बीटा हो गया। बात समझ आ गई? ठीक। माइलस्टोन्स होते हैं 1 मील की दूरी पे। बात समझ? कहने का मतलब ये और ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये इन दो के बीच में ये 1 माइल है। मैं वही सोच रहा था कहीं ना कहीं दे रखा होगा, 1 माइल है। इसको मैं अगर x ले लूं तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स आ जाएगा। इतनी बात समझ आती है? ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स। अगर ये डिस्टेंस आपने x लिया है तो ये 1 माइनस एक्स। माइलस्टोन्स आपने देखा होगा, आप कभी हाईवे पे गए हो तो 1-1 मील की दूरी पे पत्थर लगे होते हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव माइलस्टोन मतलब कंसेक्यूटिव, दो स्टेशंस के बीच में, दो पत्थरों के बीच में 1 माइल का गैप है। तो ये अगर x है तो ये 1 माइनस एक्स है, इतना हम मान के चलेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो यहां से, तो ये क्या बन रहा है बेटे? ये tan अल्फा बन रहा है और ये हो रहा है बेटे h अपॉन एक्स। बात समझ आई? h अपॉन एक्स इज tan अल्फा। यहां पर बेटे tan बीटा निकाल लीजिए। tan बीटा कितना बन रहा है बेटे? h अपॉन में 1 माइनस एक्स। बात समझे? इन दोनों से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं कोई दिक्कत है? चलिए देखते हैं। यहां से x की वैल्यू आ गई बेटे h अपॉन tan अल्फा। बात समझ गए? यहां से x की वैल्यू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा। यहां से 1 माइनस h अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू x। भाई इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों को इक्वेट कर दूं, ठीक है। तो ये क्या होगा? h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस h अपॉन tan बीटा होगा। इसको इधर ले आओ तो h अपॉन tan अल्फा, ध्यान से नोट डाउन कर दे रही है, h अपॉन में tan बीटा इज इक्वल टू 1। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्लियर है। यहां से h कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचता है? 1 अपॉन tan अल्फा प्लस में 1 अपॉन tan बीटा, और ये बेटे 1 के बराबर। इसे सॉल्व करो तो ये बनेगा tan बीटा प्लस में tan अल्फा अपॉन में tan अल्फा tan बीटा, और ये बेटे 1 के बराबर। नोट डाउन करिए, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, यहां से h की वैल्यू पूछी थी, h की वैल्यू तुरंत निकाल देंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो tan अल्फा tan बीटा अपॉन में tan बीटा प्लस में tan अल्फा। दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से सवाल चलाना है, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए, 1 शॉट में आंसर। थैंक यू।